हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप एक सेकंड में तुरंत पता लगा लेंगे कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी भूख से रिलेटेड। भूख तो देखो सबको लगती ही है प्रेगनेंसी के दौरान। किसी को कम लगती है तो किसी को ज़्यादा लगती है। किसी का कुछ स्पेशल चीज़ें खाने का मन करता है तो किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं करता। किसी का कुछ चीज़ खाने का मन तो करता है बट वॉमिटिंग के डर से वो नहीं खाती हैं और कई बार उन्हें वॉमिटिंग हो भी जाती है। तो किसी की प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ चलती है कि वो कुछ भी खा ले उन्हें वॉमिटिंग जैसा फील ही नहीं होता है। उन्हें कम वीकनेस होती है, वॉमिटिंग जैसा फील भी नहीं होता है। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है और सबके जो हार्मोन्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी एक पर्सन के साथ हो रही हो और उसे बेटा हुआ हो तो सबके साथ वैसा ही हो। लेकिन जो कहा जाता है, ऐसी मान्यता होती है कि आप आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भूख से पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। दोस्तों, वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। हमें सब्सक्राइब के कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या आखिर मान्यता क्या होती है। तो कुछ लोगों का, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत सालों से ऐसी बातें कही हुई आ रही हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा भूख लगती है, यानी कि जैसे ही आपने खाना खाया और उसके आधे या फिर 1 घंटे बाद आपको फिर से ऐसा लग रहा है कि अब मुझे फिर से कुछ ना कुछ खाना है। तो अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो मे बी पॉसिबल कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा तो आपको भूख कम लगती है। क्योंकि ये भी मान्यता होती है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है ना तो आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के दौरान। आए दिन नई समस्या खड़ी हो जाती है, कभी कुछ दर्द, कभी कुछ दर्द, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। और अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ। लेकिन दोस्तों, इसका कोई भी पुख्ता परिणाम ऐसा नहीं निकला है, ना ही साइंस इसे मानता है। साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूफ नहीं होती हैं, इसलिए आप इसे 100% तो मान नहीं सकते। बस एक अपनी जिज्ञासा होती है जो कि सबके मन में होती है, बस उसे ही आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। मैं या फिर मेरा चैनल या फिर मेरी कोई भी वीडियो लिंग में किसी भी तरह का भेदभाव करना आपको नहीं सिखाती है। बस जनरली मन में क्वेश्चन उठता है और ये सारी माँओं के मन में ये सवाल चलता है, बस उसे ही आप थोड़ा सा, आपको एक आइडिया लग जाता है, दैट्स इट। बाकी 100% तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। तो बस आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, तो आपको क्या करना है, एक साथ खाना नहीं खाना है। इससे आपको सीने में जलन, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आपको एक साथ भोजन ना करके थोड़ा थोड़ा करना है। और आपको भूख के दौरान, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि अब मैं तो प्रेग्नेंट हूँ तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, तो आपको बाहर का जंक फूड वगैरह नहीं खाना है। आपको लगता है एक बार मैंने खाना खा लिया, रोटी खा ली, तो अब मुझे कुछ नया खाना है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। तो ये, इससे क्या होगा, आपको गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जैसे ज़्यादा भूख लगती है तो एक बार में 2 रोटी से ज़्यादा ना खाएं। भले आप 5-6 बार खाना खाएं, 1-1.5 रोटी ऐसे करके, लेकिन एक बार में अगर आप पेट भर लेंगे ना, खा लेंगे, तो उससे आपका बेबी जो है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको भूख कम लगती है तो आपको खाने की कोशिश करनी है। अगर आपको रोटी नहीं खाई जा रही है तो आपको चावल खाना है ना। रोटी, अगर जैसे कि आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाकर देखिए, फिर धीरे धीरे ना आपका मन करने लगता है। कभी कभी हमारा मन अंदर से नहीं होता है, लेकिन हम जैसे ही खाना खाने बैठते हैं ना तो थोड़ा सा आधी रोटी भी खा लेते हैं, तो उसके बाद हमें लगने लगता है कि हाँ, खाना अच्छा लग रहा है। तो आपको थोड़ी सी अपने बेबी के बारे में सोचना है, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना। बेटा दोस्तों देखिए, होगा। और मैं कुछ जितनी लोगों भी ने कहा वीडियोस था कि बनाती इसे हूँ भूख सब में बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट लगती वीडियो है में तो मैं लगता अपना है इसे पर्सनल बेटी होगी। एक्सपीरियंस शेयर तो करती हूँ। तो कहने इस का वीडियो में मतलब भी ये मैं आप है लोगों कि के देखिए, साथ में
जिसके साथ जो सिम्टम सही हो जाता है ना उसे उसी पर बिलीव हो जाता है। तो मुझे अधिकतर लोगों ने ये कहा था कि तू जब बेटी होगी बिकॉज तुझे भूख बहुत लगती है, लेकिन भूख से ज़्यादा ना मुझे तरह तरह की चीज़ें यानी कि स्पेशल चीज़ें खाने का मन करता था। जैसे कि कभी मुझे पानी पूरी तो मुझे सूट नहीं होती थी, मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। लेकिन हाँ कभी यानी कि खट्टा खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती थी, तीखा खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती थी, चटपटा मसालेदार। लेकिन ना मैं कभी खाती नहीं थी, मतलब 15 दिन में हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार खा लिया करती थी, वो भी कम क्वांटिटी में। अगर आप ज़्यादा चटपटा मसालेदार जंक फूड वगैरह बाहर का ज़्यादा खाएंगे ना तो इससे आपका वेट गेन होगा, क्योंकि न्यूट्रिशंस उसमें कुछ भी नहीं होते, तो आपकी बेबी तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। आप अगर घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएंगे तो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि बच्चे तक पहुंचते हैं, तो बच्चा अच्छी तरह से डेवलप हो पाता है। आपके हाथ में है कि आपको अपने जुबान पर कंट्रोल करना है, यानी कि आप अपने टेस्ट को थोड़ा सा साइड में रख के अपने बच्चे के बारे में सोचिए। आपका बच्चा जिससे हेल्दी हो वही चीज़ खानी है, बाकी की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो ड्राई फ्रूट्स हो गया और ये बिस्किट्स वगैरह, प्रोटीन के बिस्किट आते वो खाइए, ना कि समोसे कचौड़ी मोमोज़ वगैरह बर्गर पिज़्ज़ा ये नहीं खाना है आपको। हाँ अगर ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है तो एक हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार चल जाता है, लेकिन आप सोचिए कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ तो मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सो दोस्तों खाने पीने में अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि आपके बच्चे तक खाना पोषण ये सब आपसे ही पहुंचता है। तो जैसा आप खाएंगी वैसा ही उसका डेवलपमेंट होगा, वैसे ही वो ग्रो होगा, और अच्छा खाएंगी तो वो अच्छे तरह से ग्रो होगा, उसे अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। और अगर आप जंक फूड खाएंगी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो मेंटली भी जो ग्रो होता है ना वो आपके खाने से ही होता है। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।